आत्मनिर्भर भारत की ब्रांड एम्बेसडर बनी इन दोनों वैक्सीन का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में स्वागत किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। Vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted. जश्न तो बनता है, आखिर भारत ने कोरोना वैक्सीन की रेस में तिरंगा जो लहराया। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये दोनों सिर्फ वैक्सीन नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के वो शंखनाद हैं जिनकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। कोरोना बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को वो रोक पाए। मैं देख सकता हूं एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद। नए वर्ष का तीसरा दिन आत्मनिर्भर भारत के लिए मील का पत्थर बना। एक साथ दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलना इस बात का प्रमाण है कि विपत्ति जितनी बड़ी होगी, भारत उतना ज्यादा आत्मनिर्भर बनेगा। कोवैक्सीन को हैदराबाद के भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। यह भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है, जबकि कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। इसका उत्पादन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चल रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। यानी दोनों ही वैक्सीन भारत में ही तैयार हुई हैं, जिनकी क्षमता पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स 110% नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास। देश के लिए ये वोकल फॉर लोकल होने का दिन है। आज देश के वैज्ञानिकों को सैल्यूट करने का दिन है, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया। अब एक साथ दो मेड इन इंडिया वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया है, जिसका यकीन पीएम मोदी देशवासियों को बार बार दिलाते रहे थे, वो यकीन अब सच हो चुका है। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। भारत की वैक्सीन कोरोना पर खरी उतरेगी और भारत आत्मनिर्भरता की कसौटी पर खरा उतरा है, जिसके लिए देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी हौसला अफजाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस वैक्सीन को बनाने में सालों साल लग जाते हैं, उस वैक्सीन को कुछ ही महीनों में तैयार करके भारत ने खुद को कई देशों के मुकाबले 21 साबित करके दिखा दिया है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने एक साथ दो वैक्सीन को मंजूरी दी है और दक्षिण पूर्व एशिया में भी पहला देश है जिसने खुद वैक्सीन तैयार की और उसे मंजूरी दी है, जिसका स्वागत पूरी दुनिया कर रही है। WHO ने भी कहा है कि भारत द्वारा आज लिए गए फैसले से क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई तेज करने और उसे मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार ने एक नए साल का हमें गिफ्ट दिया है जो सबके लिए ठीक है। ये हमारे लिए एक आशा है बहुत अच्छी कि, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये भारत सरकार द्वारा भारत की ही बनाई गई वैक्सीन है, जो सबसे खुशी की बात। अब हम फ्री में जो इधर उधर घूम सकते हैं और जो है क्या नाम आप जो है आप इधर कहीं बाहर भी जा सकते हो। वैक्सीन आने से एक सबसे खुशी बात यह है कि हम लोगों को जो डर था वो थोड़ा डर खत्म हुआ है, जिससे अभी फ्रीनेस नहीं महसूस करनी चाहिए, लोगों को भी मास्क पहनना चाहिए। भारत द्वारा भारत में तैयार वैक्सीन सिर्फ भारत का भला नहीं करेगी, बल्कि विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
भारत के कई पड़ोसी देश कोरोना वैक्सीन के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। आपको याद होगा जब भारत में वैक्सीन के ट्रायल चल रहे थे तब 64 देशों के राजदूत वैक्सीन को लेकर भारत के दौरे पर आए थे, जिन्होंने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को लेकर दिलचस्पी भी दिखाई थी। आज का दिन उन देशों के लिए भी उतना ही बड़ा है जितना भारत के लिए। नेपाल सरकार ने अपनी करीब 20% आबादी को वैक्सीन देने के लिए भारत से वैक्सीन देने का अनुरोध किया है। भूटान के पीएम लोटे शेरिंग ने भारत से कोरोना वैक्सीन लेने की अपनी इच्छा का इजहार किया है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके थे कि भारत में वैक्सीन बनेगी तो हर जरूरतमंद देश को मिलेगी। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। भारत ने आज सिर्फ कोरोना वैक्सीन को मंजूरी ही नहीं दी है, बल्कि दुनिया को ये मैसेज भी दिया है कि ऐसा कोई टास्क नहीं जो आत्मनिर्भर भारत के लिए नामुमकिन हो। और अब दुनिया देखेगी कि भारत कैसे सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरा करता है। देखिए, लगभग हमने 4.5 से 5 लाख लोगों का, हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं उनका डेटा हमसे केंद्र सरकार ने अपेक्षित किया था, वो हमने उनको जमा किया है, पहुंचा दिया है। 5 तारीख को हम 75 जनपदों में 6 जगह पर, हर एक जनपद में 3 ग्रामीण 3 अर्बन में हम उसको ड्राई रन पुनः करेंगे। दिल्ली के वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियां कर ली हैं। कल ड्राई रन भी किया गया था, स्टोरेज फैसिलिटीज बना ली गई है। अल्टीमेटली 1000 सेंटर्स की तैयारी कर रहे हैं। भारत वैक्सीनेशन की फाइनल प्रैक्टिस कर चुका है और अब वैक्सीन को मंजूरी भी मिल चुकी है। वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन पीएम मोदी की इस सलाह का ख्याल जरूर रखिएगा। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दो बूंद जिंदगी की देकर भारत ने सबसे पहले पोलियो को हराया, और अब जब देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है तो वैक्सीन की 2 डोज जिंदगी बचाएगी, और वो भी तब जब दोनों वैक्सीन स्वदेशी हैं। दिल्ली से नासिर और मिलन शर्मा के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।